हेलो दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 लेकर के आए हैं, जिसमें मैंने पिछली वाली वीडियो में ये कमेंट करने के लिए क्वेश्चन पूछा था। तो इसका आंसर जो मैं बता देता हूँ क्या है। तो इसका जो सही आंसर है ए है समृत, यानी ई और ऊ किस प्रकार के स्वर हैं, तो ये समृत स्वर हैं, ये याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 नंबर में क्या कह रहा है, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। ये आपको जल्दी से कमेंट करना आंसर। इंसुलिन हार्मोन, एड्रीनेलिन हार्मोन, एस्ट्रोजेन हार्मोन या फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन। लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है एस्ट्रोजेन हार्मोन, लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजीव गांधी की समाधि के रूप में जाना जाता है, क्या जाना जाता है। वीर स्थल, विजय घाट, शक्ति स्थल, वीर भूमि। तो जल्दी से कमेंट करिए अपना आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है डी सही है, यानी कि वीर भूमि राजीव गांधी की समाधि के रूप में जानी जाती है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडीजल तैयार किया जाता है किस पौधे से, आपको यह बताना है। बायोडीजल जो होता है वो किस पौधे से तैयार किया जाता है। यूट्रिकुलेरिया, देवदार, जेट्रोफा, यूकेलिप्टस। तो इसका जो सही आंसर है सी सही है, यानी कि जेट्रोफा। जेट्रोफा से जो है ना बायोडीजल तैयार किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। गंगा नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है। अरावली श्रेणी से, गंगोत्री ग्लेशियर से, लद्दाख ग्लेशियर से या मिलाप ग्लेशियर से। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि लद्दाख ग्लेशियर से जो है ना गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2510 किलोमीटर है। ये याद रखना, 2510 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 2510 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ये आपको बताना है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये भी आपको बताना है। तो भारत की जो सबसे चौड़ी नदी जो है वो आपके ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की जो है ना लगभग चौड़ाई जो है ना कहीं कहीं 10 किलोमीटर तक की भी इसकी क्या है चौड़ाई है। ठीक, याद रखिएगा। अब भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है ना गंगा नदी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ठीक, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है हुआ था, ये भी आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो दिल्ली ऑप्शन है, या कोलकाता, या मुंबई, या बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर बताइए क्या हो सकता है। तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था, वो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि मुंबई में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है। विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है। खड़गपुर, शोलापुर, गोरखपुर, जोधपुर। तो ये इसका जो विश्व में सबसे लंबे रेलवे प्लेटफार्म का जो गौरव प्राप्त है वो अपने ही देश भारत को प्राप्त है। वो हमारे गोरखपुर में, यानी कि यूपी के गोरखपुर जिले में बना हुआ है। ठीक, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 19 नंबर। 19 नंबर कह रहा है, निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। बंगाल के शोक के नाम से किसे जाना जाता है, किस नदी को, ये आपको बताना है। दामोदर नदी, नील नदी, गंगा नदी या यमुना नदी। तो बंगाल का शोक के नाम से हम दामोदर नदी को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, लोहे की कील में जंग लगने पर उसका भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है। ये लोहे की स्थिति पर निर्भर करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है, ये भी आपको कमेंट करना है। इसके साथ में ये भी बताना है लोहे का परमाणु क्रमांक व भार कितना होता है। ठीक, तो ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये सीटेट में पूछा गया है। किसमें, सीटेट में पूछा गया। मैंने यहाँ पर इंडिकेट नहीं किया लिख करके। ये सीटेट अभी जो 7 जनवरी, यानी कि 7 जनवरी को जो अभी परीक्षा हुई थी ऑनलाइन पेपर, मेरा ही पेपर हुआ था, उसी में ये इस क्वेश्चन जो है ना पूछा गया था। ठीक है,
तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सही है, बढ़ जाता है। लोहे की कील में जंग लगने पर उसका भार कितना क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक, और इसका लोहे का परमाणु क्रमांक कितना होता है वो भार बताना है। तो जो परमाणु क्रमांक होता है, वो क्रमांक होता है 26। कितना होता है, 26, ये याद रखना है, 26। ठीक है, और भार जो होता है वो भार आपका होता है 56। कितना होता है, 56। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 नंबर है। 21 नंबर क्या कर रहा है, निम्न में किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? प्रदर्शन कौशल, प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल या समापन कौशल? ये आपको इसका आंसर, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, क्योंकि मैं 10 ही क्वेश्चन देता हूँ हर वीडियो में। ठीक, तो आज की वीडियो कैसी लगी यह भी आप लोग को लिखना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया करें, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।